Good morning, everybody. Today I'm just going to start the सेकेंड पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो भी था आपको वो था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर मैंने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया, फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट में आती है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज़ रिलेटेड विद द फैक्टराइजेशन, है ना। और क्लास 8 में बहुत सारे फैक्टराइजेशन आपने बनाया है, तो इस क्लास में भी हम लोग बहुत सारे फैक्टराइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का पहले मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। या तो 2 टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म हो सकते हैं, 4 टर्म हो सकते हैं, या और भी 11 टर्म हो सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे टर्म हैं तो आप उनको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो। सिंगल टर्म कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉमन निकाले कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप उसको उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखो। मल्टीपल के फॉर्म में मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, फैक्टर्स के फॉर्म में, है ना। तो हम लोग फैक्टराइजेशन में जो बेसिक फार्मूलाज यूज़ करेंगे एक बार देख लेते हैं, जो लोग पहले से जानते हैं। एक बार फार्मूला का भी रिविज़न हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला फार्मूला आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे? ये बहुत ईजी है, क्लास 7th या 8 में आपको बताया गया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये ए प्लस बी जो है वो 2 बार लिखा गया होगा, क्योंकि जब बेसिस सेम रहते हैं तभी पावर ऐड होते हैं। पावर 1 1 ऐड होकर पावर 2 आ जाएगा। ओके, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए के साथ आप पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करोगे, यही आपने सीखा है ना। और फिर प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड करोगे ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर लिख लो, और फिर प्लस ए बी 2ab। तो यहाँ से ये फार्मूला कैसे डेवलप हुआ है तो ये मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर a माइनस बी के अगर होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला तो आपने स्क्वायर का बहुत पहले से पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब कुछ और फार्मूलाज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अगर 3 टर्म के स्क्वायर होते हैं, तो आप बिल्कुल इसी मेथड से जब इसको चेक करोगे तो आपके पास ये फार्मूला आएगा। ये आएगा आपके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा 3 टर्म के स्क्वायर के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर आप एक टर्म, ये देखो, अगर आपके पास एक टर्म है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ये आएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ओके, आप इसको भी डिराइव कर सकते हो। इनको आप जो मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल इसी पैटर्न में मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर के सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो हमने एक बार रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और टर्म, क्यूब वाले फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे रिवीजन में आएगा। अगर मेरे को यहाँ पे a प्लस बी का अगर मेरे को होल क्यूब निकालना है, a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है, तो अगर a प्लस बी का अगर मुझे होल क्यूब करना है तो इसी फार्मूला से आप 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आएगा आपको, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस फार्मूला को हम लोग थोड़ा एक और डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं, और करके लिख देता हूँ। देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या कर सकते हैं कि ये 2 टर्म में देखो कुछ कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है तो मिनिमम एक ए बाहर आ सकता है, बी है और यहाँ बी स्क्वायर है मतलब बी बाहर आ सकता है। तो इन दोनों टर्म से अगर आप यहाँ पे 3 और ए बी कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो ये भी आपका एक फार्मूला आ गया है। तो आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो या ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से कॉमन निकाल के बनाया है बस। ओके, अगर इसी में अगर आप a माइनस बी का अगर होल क्यूब निकालते हैं, a माइनस बी का अगर होल क्यूब निकालते हैं तो आपके लिए आता है यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab
बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कॉमन निकाल के बनाते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पे आता ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ दोनों से -3ab कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा आपके लिए a ब्रैकेट में -b। तो ये फॉर्मूला आ गया आपको a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। अब यहीं से एक और फार्मूला हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं इसी को यूज़ करके। बिल्कुल भी अगर मुझे a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब लाना है तो कैसे ला सकते हैं? अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो ये चाहिए तो आप इस टर्म को पूरा उधर ले आओ, है ना। सिंपल यही तरीका होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो आप, ये फॉर्मूला क्या था मेरे लिए, a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है दैट इज़ द ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, अगर मुझे a प्लस बी का होल क्यूब चाहिए तो ये टर्म का पूरा उधर ले आना पड़ेगा ना। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसको इधर लिख दे रहा हूँ और ये आ जाएगा आपके लिए a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा तो -3ab और ब्रैकेट में यहाँ पे a प्लस बी आ गया, है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है? तो देखो इन दोनों में से, ये दो टर्म में से कुछ अगर कॉमन निकलता है तो आप देखो यहाँ पे ये एक टर्म है और यहाँ से यहाँ दूसरा टर्म है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है और यहाँ पे a प्लस बी का पावर 1 है। तो मतलब दोनों से कम यहाँ पे a प्लस बी एक बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ओके, ना यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और इसको अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में एक्सपैंड करता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और -3ab। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे a प्लस बी, अब इसको मैं तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस करोगे तो आ जाएगा ये -ab। तो ये एक फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ओके, वैसे अगर आप यहाँ से अगर a क्यूब माइनस अगर बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके लिए a माइनस बी यहाँ ब्रैकेट में और यहाँ आ जाएगा आपके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab। ये फार्मूला आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे फार्मूलाज को देखें, एक बार देख लेते हैं फिर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। फिर इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। फिर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा तो ये आ गया मेरे लिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला आता है, तो ये फार्मूला आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। फिर मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का दो फार्मूला बताया, एक फार्मूला ये है एक फार्मूला ये है, बिल्कुल दोनों में से कोई फार्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बताया, ठीक है। और फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा आप साइड में देख लो कि आपके लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ उसको। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो a प्लस बी का, अगर एक स्क्वायर पहले देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर आप सोचते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, या अगर कहीं पे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग होगा। ओके, तो इसको आप बिल्कुल फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि आप देखो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab तो मिसिंग है, तो ये नहीं सोचना है कि स्क्वायर है तो मैं दोनों को स्क्वायर कर दूंगा तो काम चल जाएगा। ये यहाँ पे अंदर में दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट लिख के बाहर स्क्वायर करूँगा तो काम चल जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत है ना। तो वैसे आपके लिए कभी भी अगर आप सोचोगे कि a प्लस बी का अगर मेरे पास होल क्यूब है तो इसको मैं क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकता हूँ क्या? नहीं, तो ये बिल्कुल भी इनकरेक्ट होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे फार्मूलाज आज आपको डिस्कस किए, ठीक है। आप एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देखो और उसको सारे फार्मूला को आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो। मैंने बहुत सारे फार्मूला का डेरिवेशन भी आपको बता दिया, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला पार्ट जो होगा वो कॉमन निकालने वाला होगा। ओके, तो हम लोग बिल्कुल भी कॉमन निकाल के हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंपल एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन का, सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, रेड पेन से लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स। ओके, तो अब इसको फैक्टराइज करना है। अभी देखो यहाँ पे टोटल कितने सारे टर्म है, 4 टर्म है। 4 टर्म में देखो कि आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो। ओके, तो मैं ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ रखता हूँ और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को रखता हूँ। तो इसके लिए एक स्टेप चाहो तो खुद से एक स्टेप ऐसा भी लिख लो, और ये प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ओके, अब इन दोनों से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स माइनस वन। इन दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है, इससे आप यहाँ से माइनस वाई कॉमन निकाल लो। तो माइनस वाई कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा आपको माइनस वन, और यहाँ से माइनस जा चुका है तो प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन, ये माइनस यहाँ पे वाई था, इसको आप एक्स माइनस वन लिख सकते हो। तो आप देखो कि मैंने इस टर्म को फैक्टराइज करके, मैंने यहाँ पे ये 4 टर्म था, 4 टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ रखा, सेकंड और थर्ड को एक साथ रखा। तो इन दोनों से कॉमन निकल गया एक्स, और इन दोनों से मैंने माइनस वाई कॉमन निकाला। तो माइनस कॉमन निकालने से आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया कि माइनस कॉमन निकालने से अंदर वाले जो भी टर्म है उनका साइन चेंज कर जाता है। यहाँ पे वाई प्लस में तो ये माइनस में आ गया, वाई चला गया था तो यहाँ पे माइनस वन बचा, यहाँ y चला गया तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ माइनस था तो साइन चेंज होकर इसका प्लस में आ गया। तो इसको मैं x को पहले लिख देता हूँ, माइनस वन को बाद में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे टोटल 4 टर्म है, अब से 2 टर्म है, यहाँ से यहाँ एक टर्म है, यहाँ से यहाँ एक टर्म है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, x माइनस वन कॉमन है। तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस वाई, है ना। तो ये बिल्कुल आपका आंसर होगा फैक्टराइजेशन का। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे आप फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी स्टार्टअप कर सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूँगा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।